बॉर्डर के ऊपर वो सीना खड़ा होगा जिस सीने में छेद नहीं होगा। ये आप दूसरे आप ऐसे नहीं कह सकते बेटा जी, आप ऐसे नहीं हम इसलिए मांग कर रहे हैं, हम इसलिए इस देश का दुर्भाग्य है कि गुजरों को हक नहीं मिला है। आज अगर गुजर अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो अपने बलिदान के बलबूते मांग रहे हैं। शहादत देते हैं, हम मान गए, लेकिन हर बिरादरी की लोकतंत्र के अंदर रेजिमेंट नहीं बन सकती है। ये लोकतंत्र प्रक्रिया है, इसका हम खिलवाड़ थोड़ी करेंगे कि सारी रेजिमेंट बना देंगे अन्य अन्य बिरादरी की। में मरने वाले की जाति नहीं पूछता आतंकवादी, गोली जो आती है वो जाति पूछ के नहीं आती है। क्यों चंद्रशेखर इस समुदाय को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? कह रहे रेजिमेंट के माध्यम से हम सम्मान मांगना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद बेमतलब में जातियों में बेमनस पैदा करना चाहिए। पहली बात तो अभी ये बताइए, किसी जाति के 4 शहीद हुए हैं या किसी के 10 शहीद हुए हैं, तो वो 4 जो शहीद हुए हैं उनके माँ बाप के, आपके हमारे लिए वो 4 संख्या है, हमारे लिए वो 4 संख्या है, लेकिन उनके माँ बाप के लिए, उनके माँ बाप से पूछिए, उनके लिए तो पूरी दुनिया है। हर एक जात धर्म का व्यक्ति माँ भारती की सेवा करना चाहता है। इस बात को आप संतुष्ट हैं इस बात से? तो फिर क्यों चमार, गुजर और अहिर रेजिमेंट बनाया जाए? क्यों ना उन्हें सीधे बिना जाति धर्म के सेना में भर्ती की जाए, ताकि माँ भारती की सेवा जो की जाए बिना जाति और धर्म को देखते हुए की जाए। शरद जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो एक पार्टी के मुखिया हैं और अब लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी संसद में वो एक सांसद भी है। वो कह रहे हैं कि यादव रेजिमेंट भी होनी चाहिए, चमार रेजिमेंट भी होनी चाहिए, गुर्जर रेजिमेंट भी होनी चाहिए। हमने मान लो गुर्जर रेजिमेंट बना दी सरकार ने, या अहिर रेजिमेंट बना दी, जैसे वो लोग मांग कर रहे हैं बरसों से, गुर्जर और चमार रेजिमेंट। कल के दिन कोई पासी रेजिमेंट की मांग करने लगा, कोई पटेल आ जाएगा वो कहेगा पटेल रेजिमेंट, कोई प्रजापति आ जाएगा, कोई पाल आ जाएगा। इस देश में सैकड़ों जातियां हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। मानसून सत्र में संसद में वैसे तो तमाम विषयों पर चर्चाएं की गई। पहलगाम आतंकी हमले पर भी, ऑपरेशन सिंदूर पर भी वो खैर जमकर वायरल हुआ, लेकिन एक बात जो सभी की निगाहें वहां डालना आवश्यक है वो है नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रेजिमेंट की मांग की है। चमार रेजिमेंट, गुर्जर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट की मांग की गई है। तो सीधे तौर पर ये चेहरे दिखाइए कैमरामैन, इन लोगों से हम खास बातचीत करेंगे। गुर्जर भी हमारे साथ है, श्रीवास्तव भी हमारे साथ है, पाल भी हमारे साथ है और पटेल भी हमारे साथ है। सीधा चर्चा का विषय लेना चाहेंगे, रेजिमेंट की जो मांग की जा रही है कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो एक पार्टी के मुखिया हैं और अब लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी संसद में वो एक सांसद भी है। वो कह रहे हैं कि यादव रेजिमेंट भी होनी चाहिए, चमार रेजिमेंट भी होनी चाहिए, गुर्जर रेजिमेंट भी होनी चाहिए। पहले तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि अगर रेजिमेंट बन रही है तो इस देश में अन्य बिरादरियां भी बहुत सारी हैं, तो फिर सबकी रेजिमेंट बना देते हैं एक एक। अगर आप 3 को लेके आए हो तो आपने पैमाना कौन कौन सा रखे हैं? किसी चीज को हम लेके आते हैं तो पहले हम समझाते हैं कि ये नाम क्यों देने चाहिए, कि यादव रेजिमेंट अकेली क्यों बननी चाहिए, चमार रेजिमेंट अकेली क्यों बननी चाहिए और गुर्जर रेजिमेंट क्यों बननी चाहिए। जैसे पहले जाट रेजिमेंट है, गोरखा है, ये सब चल रही है, रेजिमेंट भी है, रेजिमेंट चल रही है। लेकिन अगर आप 3 को और ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पब्लिक का ओपिनियन पोल लें कि भाई हम इस चीज को इंक्लूड करना चाहते हैं। अन्य बिरादरियां हैं, अन्य धर्म है, ऐसे और लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है। तो इस बात के जो डिस्कशन है वो राज्यसभा और संसद दोनों में चलना चाहिए और एक पब्लिकली एक इसका सर्वे कराना चाहिए कि भाई ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे करोड़ों लोग विरोध में आ जाएंगे कि वो भी चाहते हैं, जैसे मैं पाल बिरादरी से चाहता हूँ तो मैं भी चाहूंगा ना मेरी भी बिरादरी की एक रेजिमेंट हो, मेरा भी नाम हो, मेरे भी लोग हो, मेरे भी आने वाली पुश्तें याद रखें कि मैं मुकेश पाल एक राजनीति में आया था तो उसने एक रेजिमेंट बनाई थी। उनका एक उद्देश्य है कि उनके रहते हुए अगर वो डायरेक्ट सिंगल चमार रेजिमेंट की बात नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने 2 और समृद्ध जातियां उठा ली। जैसे यूपी में यादव समृद्ध जाति में आती है, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, चाहे यूपी के पश्चिमी यूपी हो, यहाँ पे गुर्जर जो है वो समृद्ध जाति में आती है। ये ओबीसी की समृद्ध जातियां हैं। तो इन लोगों को इसलिए उठा लिया कि जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको साथ ले लो, ये टेक्निकली सोच रहे हैं वो। आपने पाल जी एक बात तो सही कही कि हम भी फिर अपनी रेजिमेंट की मांग करेंगे। फिलहाल मेरा ये भी सवाल है कि इन रेजिमेंट को आप कैसे देखते हैं, होनी चाहिए या नहीं? देखिए, अगर लोकतंत्र के अंदर इनकी नाम से जरूरत है तो आप कर लीजिए। अगर नाम ना रखने के बाद भी फौज अच्छे से चल रही है तो इसकी कोई जरूरत नहीं। पटेल जी, आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, जो चंद्रशेखर आजाद जी ने जो मुद्दा उठाया है संसद में कि चमार रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट और गुर्जर रेजिमेंट, वैसे हम देखें तो अन्य मुद्दों पर वो काफ़ी मुखर होकर बोलते हैं, SC ST OBC के मुद्दों पर। लेकिन आप अभी भी आप बोल रहे हैं कि जाति आधारित रेजिमेंट बनानी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा अपना मत है, जितनी जाति आधारित अगर रेजिमेंट बनी हुई है उनको भी ख़त्म करके बंद कर देना चाहिए, ना कोई नई जाति आधारित। नहीं तो अगर इस तरीके से हुआ कि कल के दिन हमने मान लो गुर्जर रेजिमेंट बना दी सरकार ने, या अहिर रेजिमेंट बना दी, जैसे वो लोग मांग कर रहे हैं बरसों से, गुर्जर और चमार रेजिमेंट, कल के दिन कोई पासी रेजिमेंट की मांग करने लगा, कोई पटेल आ जाएगा, वो कहेगा पटेल रेजिमेंट, कोई प्रजापति आ जाएगा, कोई पाल आ जाएगा। इस देश में सैकड़ों जातियां हैं, आप किस किस की रेजिमेंट बनाएंगे? और ऐसा तो है नहीं कि सेना में कुछ चंद जातियों का ही दबदबा हो। अब सब जातियों के लोग सेना में हैं। पहले था कि कुछ चंद लोग ही चले जाते थे, तो उस समय पे बना दी होगी लोगों ने रेजिमेंट। लेकिन अब आप देखिए, जब से ओपन कंपटीशन आया है, आरक्षण आया है, तो दबे कुचले वंचित शोषित सब समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, और अधिकतर वही लोग जा रहे हैं। जो समृद्ध जातियां हैं वो नहीं जा रही हैं नौकरी करने आर्मी की। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो सेना में हमारी हिस्सेदारी अधिक है, हमारी संख्या बल अधिक है, तो रेजिमेंट तो देना पड़ेगा। संख्या बल अधिक है कैसे पता चलेगा कि संख्या बल अधिक है? अभी तो कार्ड सेंसस आया भी नहीं है। अभी सरकार ने सिर्फ बोला है कि 2027 में हम इसको पूरा करवा लेंगे। तो एक बार पूरा डाटा आ जाना चाहिए, किस जाति की नौकरियों में, केंद्र की नौकरियों में, आर्मी में, सेंट्रल रिजर्व फोर्स में, या फिर ये आपकी IAS PCS, सारी जितनी भी नौकरियां हैं, जितनी भी सेवाएं, ग्रुप ABCD, सारी जातियों की सारी भागीदारी आ जाएगी कि कुर्मी इतने हैं, यादव इतने हैं, गुर्जर इतने हैं, और इनकी जनसंख्या इतनी है। तो जिस जनसंख्या के अनुपात में जिसकी भागीदारी होगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ की गुर्जर अपनी जनसंख्या से कई गुना ज्यादा है आर्मी में, या अहीर कई गुना ज्यादा है अपनी जनसंख्या से, या चमार अपनी जनसंख्या से कई गुना ज्यादा सेवा दे रहे हैं। उसके बाद फिर विचार करना चाहिए। फिलहाल के लिए आपको, फिलहाल के लिए मुझे इतना कोई जरूरी मुद्दा नहीं लग रहा है। जो चंद्रशेखर आजाद उस पर कई बार बोल चुके हैं, पहले भी चमार रेजिमेंट में हमेशा वो उनका एक अपना वोट बैंक तैयार करना चाह रहे हैं। कई राज्यों में उन्हें चुनाव लड़ना है, तो वो एक OBC की डोमिनेंट कास्ट है, जैसे गुर्जर हो गया और यादव हो गया। चमार SC के अंदर काफी मजबूत हैं, वो भी जाटो बरादरी से आते हैं, चंद्रशेखर जी भी, तो उनमें भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो अपने वोटरों को खुश करने के लिए साथ में अन्य 2 OBC की मजबूत कास्ट को अपने राजनीति चमकाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा कुछ किया है। मैम, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि चमार रेजिमेंट होनी चाहिए, SC में खाली चमार तो आते नहीं है, SC में अन्य बिरादरियां भी आते हैं। अगर वो SC की राजनीति कर रहे हैं तो फिर उनको कई सारी बिरादरियों की और भी रेजिमेंट मांग करनी चाहिए। ऐसे ही वो माइनॉरिटी की भी राजनीति कर रहे हैं आजकल। उन्होंने 2 OBC की जातियां ले ली, यादव ले लिए और गुर्जर ले लिए। अगर इनकी भागीदारी सेना में ज्यादा है या अन्य सेवाओं में ज्यादा है, तो फिर आरक्षण से तीनों को बाहर किया जाएगा क्या? अगर आप समृद्ध हो चुके हैं और आप गवर्नमेंट में भागीदारी ज्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप आरक्षण से बाहर जाएंगे तीनों बिरादरी? ऐसा तो नहीं है। सभी बिरादरियों को आरक्षण चाहिए। तो आप सबसे पहले ऐसा करिए कि आप जनरल कास्ट में जाइए और फिर अपनी रेजिमेंट की मांग करिए और आरक्षण से बाहर हो जाइए। फिर अन्य बिरादरियों को आरक्षण चाहिए, क्योंकि वो बिरादरियां भी अपने को समृद्ध करना चाहती हैं। अच्छा, यादव रेजिमेंट की भी मांग की गई है और ये यादव है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा इतिहास है, हम लोग पहले रेजांगला के युद्ध जो लड़े हुए हैं, हमारे यादव भाई हो, ठीक है, जो रेजांगला के युद्ध लड़े हुए हैं, जो सैनिक शहीद हुए हैं, 120 जवानों ने 1300 कुछ सैनिकों को मार कर हत्या कर दिया था। उन भाइयों की याद में हम चाहते हैं कि हमारा अहिर रेजिमेंट बने। उन सैनिकों जान न्यौछावर कर दिया हम लोगों ने, रेजिमेंट तो दीजिए। देखिए, जंग के अंदर जब आप काउंट करेंगे तो अन्य बिरादरी भी ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सारी जगह पे जंग में अपनी अपनी जाने दी हैं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ शहादत पे सबको रेजिमेंट की डिमांड पे रेजिमेंट बना देंगे तो 120 इन्होंने किए हैं, तो ऐसा करते कि पाल के 240 आप भर्ती कर लो, 240 मर जाएंगे तो रेजिमेंट बन जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। हमने शहादत दी, आपने शहादत दी थी, हम मान गए, लेकिन हर बिरादरी की लोकतंत्र के अंदर रेजिमेंट नहीं बन सकती है। ये लोकतंत्र प्रक्रिया है एक, इसका हम खिलवाड़ थोड़ी करेंगे कि सारी रेजिमेंट बना देंगे अन्य अन्य बिरादरी की। जब ये सब बन जाएंगी तो फिर बोलेंगे लोग ऐसा करो कि मैं अब हम ऐसा करते हैं कि गोत्र में चले जाते हैं कि मेरा गोत्र ये है इसलिए मेरी एक रेजिमेंट होनी चाहिए। ऐसा भी फिर हम करने लगे। ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। श्रीवास्तव जी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से
चंद्रशेखर आजाद ने रेजिमेंट की मांग की है। एक ये चंद्रशेखर आजाद जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये तीनों ही बिरादरियों का जो अनुपात है वो सबसे ज्यादा है, गुजर, यादव और वो कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण करना चाहते हैं पूरी तरीके से। चंद्रशेखर आजाद जो हैं बाबा साहिब की फोटो लेके अपनी राजनीति चमकाते हैं। बाबा साहिब ने संविधान के अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि आप सेना को और समाज को जातियों के आधार पर बांट दीजिए। आप सोचिए कि इसके कितने दुष्परिणाम होंगे, समाज के अंदर विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज जिस तरीके से अलग अलग जातियों के रेजिमेंट की मांग हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कह रहे हैं ये हमारी हिस्सेदारी है। हर एक बिरादरी, हर एक समुदाय, हर एक जात धर्म का व्यक्ति माँ भारती की सेवा करना चाहता है। इस बात को आप संतुष्ट हैं इस बात से? तो फिर क्यों चमार, गुजर और अहिर रेजिमेंट बनाया जाए? क्यों ना उन्हें सीधे बिना जाति धर्म के सेना में भर्ती की जाए, ताकि माँ भारती की सेवा जो की जाए बिना जाति और धर्म को देखते हुए की जाए। सरहद पे मरने वाले की जाति नहीं पूछता आतंकवादी, गोली जो आती है वो जाति पूछ के नहीं आती है। क्यों चंद्रशेखर इस समुदाय को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? कह रहे रेजिमेंट के माध्यम से हम सम्मान मांगना चाहते हैं, हमें सम्मान दीजिए। देश के अंदर कौन सी जाति को सम्मान नहीं मिला? क्या गुजर जाति को सम्मान नहीं मिला है? क्या यादवों को सम्मान नहीं मिला है? अहिर जाति को, क्या चमारों को सम्मान नहीं मिला है? देखिए, सम्मान पाने के नाम पे आप जिस तरीके से जातियों को, समाज को जातियों में बांट रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब ने संविधान को बनाया और हमारा संविधान ये कहता है कि समाज में सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। फिर किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को इन सब चीजों में उलझा के नहीं रखा जा सकता। किसी जाति विशेष को, धर्म विशेष को इन चीजों में उलझा के नहीं रखा जा सकता। अब ये अमीर डेडा है, गुजर है, अभी इतने लोगों को तो आपने बड़े ही ध्यान से सुना होगा। अब आपका जवाब क्या है? रेजिमेंट, पहले तो गुजर रेजिमेंट की मांग सही है या गलत? देखिए, रेजिमेंट की मांग सही और गलत ये तो निर्णय संसद में होना होगा। बाकी मैं आपको बता दूं, हम अपना हक मांग रहे हैं और हम अपना हक इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम 1300 साल से हमने युद्ध लड़ा। 1300 साल पहले अड़ंगपाल तोमर हम एक राजा होते थे, उन्होंने मुगलों से भी लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी। उसके बाद 1857 की क्रांति के अंदर हमने जो लड़ाई लड़ी है, हमारे जो गुजर समाज के लोग थे उन्होंने लड़ाई लड़ी है। इसमें हमारे कैप्टन रमेश्वर जी थे, सुखविंदर जी थे और हमारे बहुत ऐसे लोग थे जिन्हों के नाम मैं आपको बता सकता हूं कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए 1857 की क्रांति जो हुई उसमें योगदान दिया, अपना बलिदान दिया है। धन सिंह कोतवाल। तो आप कह रहे हैं हक मांग रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए, आप बताते हैं। धन सिंह कोतवाल वो उस गांव से आते हैं जिस गांव से मेरी मम्मी आती है। मेरे अंदर वो खून है जिसने 1857 क्रांति के अंदर बलिदान दिया है। मैं आपको बता दूं, गुजर रेजिमेंट आज हिंदुस्तान की किसी भी सेना के अंदर चले जाइए, जितनी भारी संख्या में गुजर है उतनी भारी संख्या में कोई भी नहीं है। आज हम अपना हक इसलिए मांग रहे हैं कि हमारी एक रेजिमेंट होगी, हमारा एक मान सम्मान होगा। तो आज हम उस मान सम्मान की, हम अगर मान लो आज एक कोई युद्ध छिड़ जाता है तो बोलते हैं कि गुजर रेजिमेंट, एक लड़ाकू कौम है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर यहाँ पे जमीन पे लड़ते थे और पहाड़ों में जाकर छुप जाते थे, जंगलों में छुप जाते थे और हार नहीं मानते थे। वो कभी उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। देश को आजाद कराने में गुजरों को बहुत बड़ा योगदान रहा। तो पाल जी कह रहे हैं हमारा भी है। सर मैडम, मेरी बात तो सुनिए, पाल जी का होगा योगदान, मैं मना नहीं कर रहा। मैं किसी भी जाति को ये नहीं कह रहा उनका योगदान नहीं रहा है। त्रोड़ी सिंह बैसला ने जब राजस्थान आंदोलन हुआ ओबीसी का, उसमें भी हमने मांग उठाई। हमारे जो गुजर लीडर है, गुजर जो नेता है, वो भी समय समय पर सरकारों से मांग उठाते रहे हैं कि गुजर रेजिमेंट होनी चाहिए। आज हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। ठीक है, चंद्रशेखर जी ने आज हमारी आवाज उठाने का काम किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और अन्य जो 2 रेजिमेंट और हैं आपकी रेजिमेंट के साथ साथ, चमार और यादव। मैं अपनी बात करूंगा, मुझे उनका ज्यादा इतिहास पता नहीं है, मैं अपने इतिहास की बात करूंगा। जो मेरा इतिहास है, हमारा इतिहास हमें पता है। हमको अंग्रेजों ने बागी घोषित कर दिया था, वो हमारे मवेशियों को ले जाते थे, हमारे बच्चों को उठा के ले जाते थे और हमारा जो धन था, हम जैसे जो खेतों में नाज उगाते थे उसको ले आते थे। फिर भी हम हथियार नहीं डाले अपने, फिर भी हम उनसे लड़ते रहे और फिर जंगलों में जाकर छुपते रहे। अच्छा, इतनी मेहनत जद्दोजहद आपने की, तो इतने सालों से आप लोगों को आपका हक क्यों नहीं मिल पा रहा? कितने सारे गुजर नेता रहे। मैं बता तो रहा हूँ आपको, हम जिस दिन से 1947 से लेकर आज तक अपनी रेजिमेंट की मांग करते आए हैं
ये इतिहास में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर ने आज बोल दिया तो हम आज ही मांग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। करोड़ी सिंह बैसला ने मांग की, उससे पहले हमारे जो लीडर थे, गुर्जर लीडर थे, उन्होंने सबने मांग करते आए। हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुर्जरों का बहुत बड़ा तबका रहता है। दिल्ली के अंदर 24 गांव मेरे गुर्जरों के हैं। 24 गांव का मतलब मेरे 24 गांव का मतलब कम से कम भी 10 लाख की आबादी गुर्जरों की दिल्ली के अंदर है। तो गुर्जर जी, आप ये बताइए, आपके तो इतने बड़े बड़े नेता मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया ये? रेजिमेंट तो ला सकते थे। देखिए, जो मंत्री रहे हैं, मंत्रियों के हाथ में रेजिमेंट लाना नहीं होता। एक बिल होता है, बिल पास होता है, संसद में बिल पास होता है। हमने कोशिश की है समय समय पर, हमारे नेताओं ने कोशिश की है समय समय पर हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि गुर्जरों को हक नहीं मिला है। आज अगर गुर्जर अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो अपने बलिदान के बलबूते मांग रहे हैं। जो 1300 साल से अनंगपाल तोमर ने मुगलों से भी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, उसके बाद में हमारे 1857 क्रांति में हमारे कितने गुर्जर शहीद हुए। धन सिंह कोतवाल जी बहुत बड़ा नाम है, आप देख लीजिए, इतिहास पढ़ के देख लीजिए आप, 1857 क्रांति किसने शुरू की और किसने युद्ध लड़ा है। तो कह रहे हैं एक को देंगे तो सब आ जाएंगे, पाल, पटेल, श्रीवास्तव, बताइए। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ना पाल के खिलाफ हूँ, ना पटेल के खिलाफ हूँ, ना श्रीवास्तव के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी और के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ अपनी मांग कर रहा हूँ, मेरा समाज अपनी मांग कर रहा है। आपने देखा होगा अभी अनंगपुर एक गांव है जो 1300 साल पहले बसाया था अनंगपाल तोमर ने। उस गांव के ऊपर सरकार ने क्या किया है, हमारे घर तोड़ दिए गए। हमने एक इतना बड़ा आंदोलन किया कि आज मोदी सरकार बैकफुट पे जाके खड़ी होगी। हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम भूमिपुत्र हैं। हम इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो देश के अंदर अनाज उगाता है और पूरे देश को खिलाने का काम करता है। आज हम अपनी मांग कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? कह रहे हिस्सेदारी तो मांग रहे हैं अपनी। अरे हिस्सेदारी, एक मिनट पहले, अपना हक कौन नहीं मांगता? मेरे घर में 3 भाई हैं, 3 भाई हैं हम। जो 3 भाई हैं, 3 भाइयों का हिस्सा होगा तो क्या मैं अपना अधिकार नहीं मांगूंगा? मैं अपना अधिकार नहीं मांगूंगा? आज हम सब भाई हैं, सब हिंदुस्तानी है, हम एक सुई में पिरा हुआ धागा है। आज अगर हम सब एक सुई में पिरे हुए धागे हैं और मैं अपना अधिकार मांगता हूं तो मैं इनका अधिकार छीनने की बात नहीं करता। मैं एक गुर्जर समाज की बात कर रहा हूं, अपने समाज की बात कर रहा हूं, मैं किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल कह रहे हैं, मैं अपना हक अधिकार मांग रहा हूं अपने इतिहास के हिसाब से। मैम, मेरी बिरादरी पाल है। अहिल्याबाई होलकर 1725 में पैदा हुई थी, रानी थी। कई सारे उन्होंने युद्ध लड़े, राजाओं को मार भगाया, फिर उन्होंने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी। अगर मैं भी इतिहास को दिखा के, अगर मैं मानता हूं कि अगर गुर्जर रेजिमेंट बने तो बन जाए, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। एक समाज है जिसने बलिदान दिया है, बन रही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे समाज हैं, जैसे मेरा है, अहिल्याबाई होलकर जी ने इतना वो किया। आज हम कई स्टेट में, जैसे कर्नाटका है, वहाँ पे सीएम है हमारी बिरादरी के, पीएम रहे देसाई साहब। तो ऐसे अगर हमने भी, विपिन चंद्र पॉल आज़ादी के समय में मारे गए, तो अगर हम सिर्फ अपनी शहादत पे एक लोकतंत्र में, सिस्टम में खराब करने की कोशिश करेंगे तो सभी को रेजिमेंट बनानी पड़ेगी। सबका इतिहास है बड़ा, हम लोग कहीं से उठ के नहीं है। मेरी भी बिरादरी पाल है, हम भी भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं, तो हम लोग भी जंगलों में ही रहते हैं। बाहुबली टाइप है, क्योंकि जो जंगल में रहता है वो ऐसा नहीं है, उसे शेर से भी लड़ना है, सियार से भी लड़ना है, चोर उचक्के बदमाशों से भी लड़ना है। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग समृद्ध थे, सभी लोगों के पास धन बल था, लड़ाई सबसे लड़ी। भाई की मांग सही है, लेकिन हमारी भी मांग है। आपके चैनल के माध्यम से हम भी चाहते हैं कि संसद के अंदर हमारा कोई नेता हो, वो आवाज उठाए कि एक पाल रेजिमेंट बननी चाहिए। इतिहास हमारा भी है। पाल साहब ने भी एक कहा कि हमारी, मैं अपने भाई की बात को बड़ा करता हूँ। हमने मना नहीं किया, इनके भी नेता, इनके मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके पीएम रहे हैं, एमएलए हैं, जो भी है। भाई मांग उठाए ना, क्यों नहीं उठाते? मांग उठाए अपनी मांग। यानी कि आपको अपना इतिहास आपको पता है, यानी कि उनको अपना इतिहास नहीं पता। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने अहिल्याबाई को उसका नाम ले दिया, होलकर का नाम ले दिया, और लोगों का बहुत नाम ले दिया, एमएलए एमपी बोल दिए, पर एक बात बताइए, वो एमएलए एमपी उन्होंने आपकी आवाज उठाई कहाँ? वो आपके रहे कहाँ? तो ऐसे तो आपके भी रहे हैं हमारे, बताओ किसने नहीं उठाई हमारी आवाज? आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ समाज हमारी आवाज उठाता है। हमारे नेता ने संसद में आवाज उठाई है, सचिन पायलट ने भी एक बार आवाज उठाई थी, राजेश पायलट ने आवाज उठाई थी। हमारी जो मांग, हमारे हक अधिकार की लड़ाई हमारे नेता लड़ते आए हैं। तो आपके नेता बैकफुट पे है, तो हमारी उसमें गलती नहीं है। आप अपने नेताओं से बात कीजिए। हम तो जागरूक है भैया, हम तो जागरूक है, हमें तो हमारा। देखिए, बैकफुट पे कोई नहीं है, कुछ लोग समझदारी से चल रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हम ये चीज ले लेंगे। तो ठीक है, गुर्जर समाज हो, यादव हो,
और आज आपकी आवाज आज पब्लिक में इसलिए चल रही है क्योंकि एक चंद्रशेखर आजाद ने ये आवाज उठाई है। अगर गुर्जर समाज ही संसद में बहुत है, वो लोग भी उठा सकते हैं, ऐसे मेरी बिरादरी के है तो वो भी उठा सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया है। संसद एक सम्मानजनक एक जगह है जहाँ से लोकतंत्र पूरे देश का सिस्टम चलता है। अगर हम सभी लोग इसी तरीके की डिमांड अगर संसद के अंदर रखेंगे तो हजारों जातियां हैं यहाँ पे और हजारों रेजिमेंट बनानी पड़ेंगी। जाहिर तो भैया ये एक चर्चा मैं भाई की बात आता हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने आज हमारी आवाज उठाई है, यानी कि कहीं ना कहीं हम इसके अधिकारी हैं। वो गुजर तो नहीं है, वो गुजर तो नहीं है। उसने 3 आवाज उठाई, तीनों यानी कि अधिकारी। मुझे नहीं पता 2 अधिकारी है नहीं, पर हमारी अगर आवाज उठाई आपने है। कैसे कहा कि 2 अधिकारी हैं या नहीं? मैं उनकी बात इसलिए निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर रहा ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद ने आज अगर गुजरों के लिए कोई बात कही है तो यानी कि ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। कहना मतलब इतिहास का मुद्दा है। आप कैसे देख रहे हैं? श्रीवास्तव जी बड़े ही ध्यान से तब तक इनकी चर्चाएं सुन रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, पटेल आप देखिए गुर्जर जो तबका है सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर है। है क्या किसी भी गुर्जर बड़े नेता ने किसी मैनिफेस्टो के अंदर ये बात रखी चुनाव के समय में? सिंह बैसला ने जब गुर्जर आंदोलन किया, वो एमपी रहे हैं। कौन से सन में? करोड़ अभी भैया जब राजस्थान में क्या नाम है, मैनिफेस्टो में नहीं, मैनिफेस्टो में मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी रेजिमेंट का विरोध नहीं कर रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ बैसला ने संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये बात उठाई थी। जब लंबे समय से हम उठा रहे हैं, आज का नया मुद्दा नहीं है। देखिए, जाति और धर्म के नाम पे रेजिमेंटों को नहीं बनाया जा सकता, ये आप भी जानते हैं। आज चंद्रशेखर आजाद SC OBC ST को छोड़ के गुर्जरों के हितैषी बन रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिस लोकसभा क्षेत्र से लड़ते हैं वहाँ गुर्जर पॉपुलेशन एक अच्छे खासे अनुपात में है। यादव वो अच्छे खासे, जो यादव OBC नहीं है, बताओ किसकी मांग नहीं उठ रही? SC की भी उठ रही है, OBC की भी उठ रही है, दोनों की। कह रहे पाल साहब कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ? पाल साहब से मैंने तो पाल साहब को हमने तो बोला नहीं, अपने जो सांसद है फिर चंद्रशेखर से बात कीजिए आप कि भाई हमारी आवाज भी उठाओ। आप चंद्रशेखर आजाद को वोट चाहिए आपका, इसलिए वो आपकी आवाज उठा रहा है। आपको क्यों वो मुस्लिमों की आवाज नहीं उठा रहा? क्यों वो अन्य बिरादरियों की आवाज नहीं उठा रहा? भाई समाज में और भी लोग हैं ना, और भी लोग हैं समाज में, औरों के भी वोट ले रहे हैं, वो क्यों किसी की आवाज नहीं उठा रहे? उन्हें पता है जो ज्यादा तबका है अपनी लोकसभा के अंदर वो उनकी मांग उठाएंगे ताकि कल को वो कोई काम करे तो उनका विरोध ना हो। मेरे भाई मानते हैं हमारा तबका ज्यादा है, हमारी ताकत ज्यादा है, मान लिया मेरे भाई ने, तो ताकत सुनो मेरी बात। बॉर्डर पे जाकर ताकतवर लोग लड़ेगा। अपने भाई हैं, मेरे भाई हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, हम बुद्धि से सोचते नहीं, दिल से सोचते हैं, और दिल की जो आवाज है वो देश के लिए निकलती है। हम बॉर्डर पे मरने मिटने के लिए तैयार है। दिल की आवाज से नहीं, संविधान से चलेगा। लोग जो पार्लियामेंट और संसद में के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए जनता के प्रतिनिधि तय करेंगे, देश उससे चलेगा। दिल की आवाज से और भावुकता से देश नहीं चलता। संविधान के दायरे में रह के जो मांग की जाएगी संसद में उसको जनता उसे करेगी, उस पे हम सरकार के साथ। बॉर्डर के ऊपर वो सीना खड़ा होगा जिस सीने में छेद नहीं होगा। ये आप दूसरे आप ऐसे नहीं कह सकते, आप ऐसे नहीं। हम इसलिए मांग कर रहे हैं, हम इसलिए मांग कर रहे हैं। आप अन्य बिरादरियों को क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं नहीं कह रहा। इन लोगों ने शहादतें दी हैं, अन्य बिरादरी के लोगों ने, आप उन्हें नकार रहे हो। आपका शहीद का दर्जा दिया है, उनको सलाम किया है, उनकी शहादत पर हमने नमन किया है, हमारी आंखों से आंसू निकले शहीदों की शहादत पर मैं उस चीज पे नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ये आपने डायलॉग ये सुना होगा आपने। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम सड़कों पर भी जाएंगे, हम सड़कों से फिर बॉर्डर पे भी जाएंगे लड़ने के लिए, सड़क से सदन तक जाएंगे। आप पटेल जी आखिर में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस संसद में चंद्रशेखर आजाद जी ये मांग उठा रहे थे, उसी संसद में यादवों के बड़े नेता OBC के लीडर अखिलेश यादव जी बैठे थे। क्या उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि उन्हें रेजिमेंट चाहिए? उसी संसद में कई गुर्जर सांसद बैठे हुए थे, एक भी गुर्जर सांसद खड़ा नहीं हुआ कि हमें गुर्जर रेजिमेंट चाहिए। एक सामाजिक मुद्दा है, उसकी लड़ाई समाज को लड़ने दीजिए। चंद्रशेखर आजाद बेमतलब में जातियों में बेमनस पैदा करना चाहिए। पहली बात तो अभी ये बताइए, किसी जाति के 4 शहीद हुए हैं या किसी के 10 शहीद हुए हैं, तो वो 4 जो शहीद हुए हैं उनके माँ बाप के, आपके हमारे लिए वो 4 संख्या है, हमारे लिए वो 4 संख्या है, लेकिन उनके माँ बाप के लिए, उनके माँ बाप से पूछिए, उनके लिए तो पूरी दुनिया है। आप नंबर में नहीं काउंट कर सकते ना। और अभी तक तो किसी जाति की कोई संख्या आई नहीं है कि इनकी पॉपुलेशन 10% है और इनकी आर्मी में हिस्सेदारी 12% है, 15% है। एक बार कार्ड सेंसस के डाटा आने दीजिए, किस जाति की संख्या कितनी है और उसका नौकरियों में या आर्मी में, फोर्सेस में कितना अनुपात है, जनसंख्या के अनुपात में कितनी भागीदारी है, कितने लोग उनके शहीद हुए,
उस हिसाब से इस पे विचार किया जाना चाहिए। अभी तो कोई चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए इस तरीके की बातों को लेकर। आप जातीय बेमनस फैल रहा है, क्योंकि हजारों जातियां हैं, सब अपनी अपनी खड़ी हो जाएंगी। हिंदुस्तान की सरकार जनगणना तो करवा नहीं पा रही। मेरे भाई जो बात कर रहे हैं, फिर आपको हक कैसे मिलेगा? एक बात सुनिए मेरी बात। हम तो अपना देखिए, मांगना सबका अधिकार है, मांग रहे हैं ना, हम अपना मांग रहे हैं, मांगने का अधिकार है। जब जाति जनगणना सरकार नहीं करवा पा रही है, आप देख रहे हैं 65 लाख वोट बिहार के अंदर काट दी जा रही है। इस सरकार से मांगी तो कर सकते हैं और कर क्या सकते हैं उम्मीद। जाहिर तौर पर देखिए, तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं रेजिमेंट की मांग पर। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर वर्गीकरण अभी से शुरुआत की गई तो तमाम अन्य जातियां भी हैं। लेकिन अमित डेढ़ा ने सीधे तौर पर कहा है कि हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। हालांकि ये चर्चाओं का विषय तो लगातार जारी रहेगा। अब संसद में इस पूरे विषय पर कौन चर्चा करता है देखना होगा। फिलहाल इस खबर के बारे में और इन लोगों की प्रतिक्रिया में किसकी बात से कितना सहमत हैं आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।